चलिए नेक्स्ट में चलते हैं मंगलम पाठ में। प्रथम पाठ है संस्कृत का, यानी कक्षा 10 का पीयूषम भाग 2। कल जो वीडियो अपलोड हुआ था फ्रेश नहीं आया था, इसलिए फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार स्पष्ट करें। तो सुना जाए, उपनिषद वैदिक वर्णमय का अभिन्न या अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, यानी इसमें दर्शन शास्त्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और इसमें वर्णन किया गया उपनिषद में इसके बारे में, तथा सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। जितना भी परमात्मा के बारे में गुणगान किया गया किसमें वर्णित है, उपनिषद में वर्णित है। यही क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चला जाए, धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना की गई है। तो कहा गया कि सांसारिक जीवन ईर्ष्या, मद, मत्सर, परिग्रह आदि से परिपूर्ण है। सुख की प्राप्ति में मनुष्य सत्य कर्म को छोड़कर अन्य कर्मों में संलग्न है। सांसारिक जीवन मिथ्या है, यानी मिथ्या मतलब होता है झूठ। यह जानते हुए भी मनुष्य असद्गति में ही सन्निहित है। ये जो है इस वस्य में कहा गया है, यानी पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि सत्य का मुख्य द्वार सोने जैसे पात्र से ढके हुए हैं। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें, यानी जिससे सत्य बात जिसके द्वारा छुपाई गई है उस आवरण को क्या कर दें, हटा दें। यानी ज्यादा विशेष करके इसमें मंगलम पाठ में जो है सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। ये उपनिषद है और उपनिषद में वर्णन है परमात्मा के बारे में बखान किया गया है कि उस परमात्मा को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य के रास्ता ही प्रयोग करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी ऋषिगण लोग हैं इसी मार्ग का प्रयोग करके और उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया है क्या है, लोग मनुष्य ऐसे हो गए हैं इस युग के कि सत्य कर्म को छोड़कर अन्य कर्म को या अन्य मार्ग को अपना लेते हैं, जिसमें माया मोह सब क्या है, यानी जुड़ा हुआ है, और उसी में अपना पूरा सांसारिक जीवन व्यतीत कर देते, बिता देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरह से मनुष्य को सत्यता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सत्यता की प्राप्ति करने के लिए जैसे कहा गया, इसमें उदाहरण भी दिया गया। श्री कृष्ण जी भी कहे हैं कि मैं ही सत्य हूं और जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है, तो असत्य हैं। यानी गीता में वर्णन किया गया है। यही बात जो है कहा गया है, इसमें मंगलम पाठ में सत्यता की बात की गई है और परमात्मा में विलीन होने की बात की गई है। जैसे नदी की बात ही किया गया कि नदी जो है अपना नाम रूप सब छोड़कर समुद्र में क्या होता है, विलीन हो जाता है। वैसा ही ऋषि गण लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग इसी सत्य मार्ग का रास्ता अपनाकर और प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और इस जीवन जिस जीवन में हम लोग भी जी रहे हैं उस जीवन या योनि जिसको बोलते हैं योनि, इस योनि से बाहर निकल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे तो 4 में चलेंगे। जैसे कहा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, लिखा है कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो है क्या है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से छोटा तथा महान से महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। यानी आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है
यह क्या है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और यह छोटा से छोटा महान से महान ही आत्मा है। कहा गया ना, अपने आत्मा पर जो नियंत्रण कर लेता है और उसे सत्य राह पर चल पड़ता है, उसको यानी प्राकृत से क्या होता है तो मिलन हो पाता है या प्राकृत में विलीन हो पाता है। अगर जो भी आत्मा पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति इस सांसारिक जीवन में फंसकर, माया मोह में फंसकर अपना जीवन बेकार व्यतीत करता है। जैसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, नदियों के माध्यम से किस सत्य को उद्घटित किया गया है। तो दिया हुआ कि नदियां अपने उद्गम मतलब जहां से निकलती है, उद्गम बिंदु से निकलकर अनवरत अवसान की ओर अभिमुख होती है। ऐसा नहीं है कि उसका राह जो है पूरा फिक्स करके पहले से बनाया गया है, वो कहीं भी अपना राह ढूंढते, ये आगे पत्थर हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ सहते आगे बढ़ती जाती है। वे सत्य स्वरूप अर्थात नाम छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम से विमुक्त मतलब होना कि यानी नाम छोड़ देना, विमुक्त होते हुए दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको नोटबुक में डाल लीजिए अच्छा तरह से। वीडियो अगर कहीं पे अच्छा क्वालिटी ना दिखाता हो, उसके लिए कमेंट करके भी बताइए, उसके लिए कुछ उपाय सोचा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।